नमस्कार, जोहार। आप सभी का आज झारखंडी तड़का में स्वागत है। आपको आज कोशिश करते हैं इस फ़ोटो के माध्यम से भारत और झारखंड के प्रमुख स्थलों का दर्शन कराने का। तो ये हम लोग का लोकल जगह है हनहट। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही फेमस कोराम्बे का स्थान है, प्रभु महाप्रभु का स्थान है, जहाँ कृष्ण भगवान की पूजा होती है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यह झारखंड में अभी कुछ दिनों से सोनमेर का मंदिर, माँ दुर्गा का बहुत ही प्रचलित फेमस, धोनी जैसे लोग भी यहाँ पे आके चरण स्पर्श करते हैं, माथा टेकते हैं। जहाँ हम लोग अपने दोस्त यारों के साथ अपनी निजी वाहन से यहाँ का सफ़र करने निकले। उसके बाद यह एक जगह है, नंदनी डैम का इलाका, यह भी फेमस है। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत यह जगह है। आपको कभी यहाँ पे आना चाहिए। ये कुछ जगह है बनारस का, जहाँ आप जाएंगे तो एक से बढ़ के एक नज़ारा यहाँ भी आपको दिखाई देगा और बड़ा ही अच्छा अनुभव होगा। धार्मिक के साथ साथ ज्ञान का यह स्थल है। यहाँ पे आप नदी के किनारे, गंगा मैया के किनारे घुड़सवारी कर सकते हैं, जहाँ हम लोग उसका भी आनंद लेने का एक प्रयास किए थे और बहुत लोगों ने इसका मज़ा भी उठाया, आनंद भी उठाया। इसी तरह हम लोग घूमते घूमते आगे बढ़ते गए। ये है रांची राजधानी, जहाँ निशा मैडम का एक होली मिलन समारोह था। वहाँ तमाम उद्यान मित्रों के साथ इनका मिलन था और बड़ा ही अच्छे विचार की ये पदाधिकारी हैं, जो सबों से मिली जुली, होली खेली। यह भी एक भारत का बहुत प्रसिद्ध जगहों में आता है, झारखंड की राजधानी रांची। ये कुछ समारोह कार्यक्रम भी रांची में ही आयोजित किया गया और इस तरह का आयोजन होता रहा है। ये है लातेहार का कुछ जंगली इलाका, जो बहुत ही प्रसिद्ध फेमस है। यहाँ पे आदमी पिकनिक के तौर पे जाते हैं, पूजा अर्चना के लिए भी जाते हैं। ये टांगीनाथ स्थान है, बहुत भव्य, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए परशुराम की टांगी, जो बहुत प्राचीन है। यहाँ आप घूम फिर कर एक तरह से दर्शन भी कर लेंगे, पिकनिक स्पॉट भी है। चूँकि नेतरहाट, टांगीनाथ और बजरंगबली का जन्म स्थली यही जगह है, जहाँ पे आंजन धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ माता अंजनी का आप नमन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। यह पुनः हम लोग एक बार फिर से गए थे सोनमेर का स्थान, और उसके बाद सोनमेर दर्शन, माता रानी का दर्शन करने के बाद आप उसी रास्ते से जब आगे बढ़ेंगे तो आप जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध स्थल होता है माता देवड़ी का मंदिर। और वहाँ भी जब आप जाएंगे तो बहुत बढ़िया अनुभव होगा, आपको धार्मिक अनुभूति की प्राप्ति होगी। आप एक साथ में सोनमेर, साईं मंदिर और माता देवड़ी, इस तरह का दर्शन करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप वहाँ पे जाएंगे माता देवड़ी का मंदिर, तो एक बहुत ही धार्मिक अनुभूति आपको होगी। वहाँ आप दर्शन करने के बाद आप यह सूर्य मंदिर, जो कि आप देख सकते हैं, भगवान सूर्य घोड़ा के रथ में विराजे हुए, जो कि ये दोनों देवड़ी और सूर्य मंदिर अगल बगल बुंडू तमाड़ पाता है। यह बुंडू तमाड़ का इलाका पड़ता है। यहाँ पे सूर्य मंदिर बड़ा ही भव्य खूबसूरत अंदाज में ये बनाया गया है, झारखंड के प्रमुख स्थलों में एक है। यह बेड़ो चट्टी के बगल में एक स्थान पाता है, मुंडहर पहाड़, जिसके ऊपर आज भी ढोल नगाड़ा का आवाज़ सुनाई पड़ता है। और यह बहुत ही प्रसिद्ध फेमस दक्षिणी छोटानागपुर का एक तरह से राजधानी हुआ करता था, कहते हैं खोखरा इस जगह को। ये बहुत पहले छोटा नागपुर का राजधानी माना जाता है। खोखड़ा का गढ़ हुआ करता था, वहीं मुंडहर पहाड़ है। काफ़ी दूर चलने के बाद इतना ऊपर में जब आप आएंगे तो बहुत सुंदर हवा का अनुभव होगा। आप यहाँ पे मस्ती कर सकते हैं दोस्त यारों के साथ। ये हमारे गांव का मनोकामना सिद्ध बाबा भोलेनाथ का जगह है, मनोकामना सिद्ध मंदिर। ये तेनू घाट है, आप कभी नाम सुने होंगे, पावर प्लांट है यहाँ पे तेनू घाट, जहाँ की आप जाके स्नान भी कर सकते हैं। थोड़ा सा संभल के आपको करना होगा। वहाँ का जो पानी गिरता है, झरना गिरता है, वो बड़ा ही अद्भुत है, देखने लायक है। आप उस जगह का भी नज़ारा का लाभ उठा सकते हैं और अपने आप को, ये हम लोग के लोकल में भी एक झरना बना हुआ है, जो लोहरदगा जिला में पाता है।
ये चान्हो एरिया है जहाँ बंधु तिर्की के द्वारा कुछ कार्यक्रम हुआ था। हम लोगों के माध्यम से उसी का एक छोटा सा जगह है। ये रांची के प्रसिद्ध डॉक्टर जितेंद्र जी हैं। इनका जसलोक हॉस्पिटल बहुत पॉपुलर है। यहाँ हम लोग पुनः एक बार अयोध्या के लिए जब सफ़र करने निकले थे कुछ मित्रों के साथ, तो हम लोग यहाँ से चले और इस तरह हम लोग जंक्शन पहुँच गए जहाँ रेलवे के माध्यम से सफ़र करना हुआ था। इस सफ़र का भी बड़ा ही एक अपना अलग आनंद होता है। रेलवे जहाँ सुविधा युक्त होता है वहीं सस्ता भी पड़ता है। इसके माध्यम से भी आप झारखंड से सीधे अयोध्या के लिए जा सकते हैं जहाँ रेलवे की सुविधा होती है। और इस तरह वहाँ जाने के बाद भगवान श्री राम प्रभु का जन्म स्थान जो है वहाँ एक से बढ़कर एक मंदिर है जहाँ आप दर्शन पाएंगे, अपने आप को धन्य करेंगे। चाहे वो बजरंग बली का स्थान हो, श्री राम जानकी का मंदिर हो, दशरथ का महल हो, या फिर माता रानी का चौकी चूल्हा जो कहलाता है वो है ये। आप वहाँ का दर्शन कर अपने आप को पुण्य के भागी बना सकते हैं। और वहाँ यूँ तो आप एक दिन में भी घूम सकते हैं या फिर एक सप्ताह भी रहेंगे तो कम पड़ेगा, क्योंकि इतना भव्य जगह है, इतना मनोरम जगह है। हम लोगों ने भी एक सर्किल के साथ वहाँ पे घूमने का एक कोशिश किए, प्रयास किए, दर्शन किए और अपने आप को धन्य करने का एक कोशिश किया गया। आप वहाँ का एक मंदिर जिसके बारे में आप बहुत सुने होंगे, यह मंदिर को आप पहचानते भी होंगे। बजरंग बली के नाम से यह मंदिर है और यहाँ के बारे में कई अलग अलग कहानियाँ हैं जो धार्मिक और आस्था दोनों से जुड़ी हुई हैं। आप यहाँ जाएंगे तो ज़रूर दर्शन करने के बाद ही यहाँ से आप लौटेंगे, तभी वहाँ अयोध्या दर्शन का पुण्य पूरी तरह होता है। बगल में आपको मिलेगा यह सरयू घाट, जहाँ एक से बढ़ के एक सजी हुई नाव तैयार रहती है। आप सरयू घाट जाएंगे तो नज़ारा कुछ इस तरह का दिखेगा। आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं, आप वहाँ कई मंदिरों का दर्शन भी कर सकते हैं। तो हम लोग भी थोड़ा सा चलिए नाव का सफ़र करते हैं। देखिए, आपको सेल्फी मतलब बचाव के लिए एक जैकेट मिलता है, आप जैकेट पहन लें। ठंडा भी अच्छा खासा था जब हम लोग गए थे। इस तरह नाव में हम लोगों ने सफ़र किया सरयू का। सरयू स्नान करने के बाद यहाँ पे सरयू घाट में नाविक के द्वारा बड़ा ही प्यार से घुमाया गया और उसके बाद पुनः हम लोग मंदिर की तरफ गए, मंदिर पे दर्शन किए। यहाँ खाने की बड़ी उत्तम प्रबंध है। आप जाएंगे तो निःशुल्क में आपको बहुत ही सुंदर और भव्य खाना परोसा जाता है, जिसे आप खाने के बाद लगेगा कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटलों में भी ऐसी खाना व्यवस्था नहीं होगी। आप खाने के बाद प्रसाद ले सकते हैं, प्रसाद लेने के बाद अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं, या फिर आपको मन करता है तो आप अन्य जगह और भी कुछ है वहाँ पे अलग अलग मंदिर बना हुआ है, अलग अलग देवी देवताओं के नाम से सुपुर्द मंदिर में आप घूम के पूजा अर्चना कर सकते हैं। और खाने का जो व्यवस्था होता है बड़ा ही सुंदर तरीके से किया जाता है। वहाँ भी आप घुड़सवारी का आनंद ले सकते हैं, वहाँ ले सकते हैं। या फिर आप बनारस का जो घाट है, बनारस के घाट काशी विश्वनाथ दर्शन करने के पहले या दर्शन करने के बाद आप घुड़सवारी का आनंद उठा सकते हैं। हम लोगों ने भी घुड़सवारी का आनंद कुछ पल के लिए उठाया। और आप इस तरह वहाँ दर्शन करने के बाद जब काशी बनारस आते हैं तो यहाँ के घाट में भी आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ तो ऐसे कई घाट हैं, लेकिन आप अपने समय सुविधा को देखते हुए यहाँ के घाटों का निरीक्षण कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह के श्रद्धा भाव से यहाँ पे पहुँचते हैं और क्या क्या आपके मन में है, उसी के अनुसार आप वहाँ समय अपना दे सकते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ का आनंद उठाया। ये कुछ तस्वीर आप देखने के साथ ही समझ सकते हैं कि ये रामनवमी के अवसर पे लिया गया। छोटे छोटे गांव से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक में बड़ा ही भव्य रूप से रामनवमी का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी लोग जय श्री राम बजरंग बली के नाम लेते हुए अपने
लाव लश्कर हर हथियार जो होता है पारंपरिक, उसके साथ बजरंगबली का झंडा के साथ वहाँ जाया करते हैं। कुछ समय एंटरटेनमेंट और सामाजिक कार्यों के लिए भी होता है। हमारे गार्जियन, अभिभावक और गुरु जी का यह एक कार्यक्रम था जहां हम लोग उपस्थित हुए रांची के राजधानी का एक महंगी होटल में। यह भी बहुत ही अद्भुत रहा। ये आपको तिरुपति बालाजी में एक मित्र मिले थे बिहार के, उनके साथ बिताया हुआ कुछ समय है, पल है। यह एक रेलवे स्टेशन है, बड़ा ही खूबसूरत है। और आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ अन्य जगह, यह पुणे, महाराष्ट्र का पुणे का यह शहर है। कुछ रात्रि का चकाचौंध पुणे टू मुंबई का सफ़र के क्रम में आपको नज़ारा ऐसा महसूस होगा। अपने मालिक के साथ, साले साहब के साथ हम लोग का सफ़र होना हुआ था पुणे टू मुंबई। उसका भी कुछ नज़ारा है। वहाँ भी एक से बढ़ के एक किला है जहाँ आप छत्रपति शिवाजी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं। यह अंबिकापुर है छत्तीसगढ़ का, जहाँ आप घूम के एग्रीकल्चर से जान सकते हैं। और इसी क्रम में हम लोग वहाँ के बाद पुनः एक बार दिल्ली नोएडा गए। और ये नोएडा से हम लोग चले थे, आगे बढ़े तो वहाँ कुरुक्षेत्र जाने के क्रम में हरियाणा का कुछ सीन है। आप रास्ते में जाएंगे तो ज़बरदस्त अंदाज में आपको नज़ारा मिलेगा। यह तो आप पहचान ही गए होंगे, बताने की आवश्यकता तो शायद इसका नहीं पड़ना चाहिए। ये दिल्ली का लाल किला है, राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली। वहाँ के लाल किला में भी जब आप जाएंगे वहाँ भी आनंद आएगा। यह इंडिया गेट है, एक झलक यहाँ पे जाना चाहिए। शहीदों के नाम कह लीजिए, अपनी देश की आन बान शान पहचान है। दिल्ली राजधानी का थोड़ा कोहरा भरा समय, तो आप दिल्ली में लाल किला के इर्द गिर्द जब रहेंगे तो फ़ोटो शूट करने का एक बढ़िया आनंद मिलता है आपको। ये पूसा पटना का कुछ सीन है। ये कुछ तस्वीर। पुनः हम लोग पहुंच जाते हैं सोनमेर। ये झारखंड का नगर मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। और यहाँ पे लोग आते रहते हैं वर्ष भर, तो आप यहाँ भी ज़रूर आ सकते हैं। और अपना ये राजस्थान का कुछ सीन है। आप राजस्थान और यहाँ कृष्ण भगवान की जन्म स्थली मथुरा, मथुरा का रमणीक स्थल। जब आप यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से इन सब जगहों पे आपको गोकुल धाम वगैरह है, यहाँ पे आप घूम सकते हैं। श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई जन्म से लेकर जवानी और रासलीला तक का सारा वृत्तांत आपको यहाँ घूमने से अनुभव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जब आप जाएंगे तो सबसे पहले मथुरा जाएंगे, और मथुरा में दर्शन करने के बाद या तो आप वृंदावन जा सकते हैं, या वृंदावन से दर्शन करने के बाद आप मथुरा जा सकते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार जगह का चयन करेंगे तो आपको बड़ा ही एक एक चीज़ जो आपने आज तक किताबों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, वो आपको साक्षात अनुभव करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। अब ये सबकी अलग अलग दिमाग की बात है, सोच की बात है कि कितना हम इसका अनुभव कर सकते हैं। ये आप पहुंच जाते हैं प्रेम मंदिर, जो कि अभी भारत में एक वर्ल्ड लेवल का मंदिर है, बड़ी महंगी मंदिर है प्रेम मंदिर। वहाँ का भी दर्शन आप कर सकते हैं। वहाँ भी एक से बढ़ के एक कलाकारी है, चित्रकारी है, और धार्मिक रूप से सजाया गया विधि व्यवस्था है। एकदम जीवात्म अनुभव होगा, जैसे कि सीधे हम लोग श्री कृष्ण युग में पहुँच गए हैं।
और यह प्रेम मंदिर जहाँ यह बनाया गया है, गोवर्धन पर्वत का एक नज़ारा, कृष्ण जी की लीला के बारे में सारी चीज़ यहाँ बताई गई है। ये आप राजस्थान खाटू श्याम जाएंगे तो वहाँ का एक कुंड है, गर्म कुंड। वहाँ ऐसे तो गर्मी आप सुने ही होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और हम लोग गए भी थे गर्मी के दिनों में। एक एरोप्लेन जो आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा ही यूनिक चीज़ है। इसमें होटल बना हुआ है, पूरा एरोप्लेन ही है, लेकिन इसके अंदर रेस्टोरेंट है जहां आप जाके थकान दूर कर सकते हैं और अपनी पसंद की खाना खा सकते हैं। इसे भी आप लोग जानते होंगे, हवा महल। जयपुर का हवा महल बहुत ही प्रसिद्ध है, जो किताबों में हम लोगों ने पढ़ा था। इसे भी आप देख सकते हैं और तस्वीर ले सकते हैं। वहाँ का रेस्टोरेंट में जो खाना परोसा जाता है वो भी बहुत ही अद्भुत हुआ करता है। जब वहाँ तक का सफ़र कर ही लेते हैं तो थोड़ा सा और आगे आप निकल सकते हैं। और जयपुर में बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ आप कलर के अनुसार उस सिटी को भी बसाया गया है। ये आप पहुँच सकते हैं आगरा, ताजमहल, जो कि दुनिया का 8वां या 7वां अजूबा में एक आता है। उसको भी देखने का आपको मौका मिलेगा। जब आप आगरा पहुँचेंगे तो ताजमहल से जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारी भी मिलेगी, और आप यहाँ पे अंदर बाहर घुस के यहाँ का आनंद उठा सकते हैं। हालांकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके बावजूद जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपकी सारी गर्मी दूर हो जाएगी, क्योंकि इसका खूबसूरती, इसका अंदाज, इसका बनावट वाकई में लगेगा कि अजूबा सिर्फ सुनने में ही नहीं, एक्चुअल में अजूबा है। यहाँ जमुना नदी और इसके बीच में जो बनाया गया है, ये एक बड़ा ही अद्भुत कलाकृति है, अद्भुत संगम है हम लोग कह सकते हैं, जिसे बनाने वाले ने बड़ा मेहनत से बनाया है। यह है पूरा का पूरा। ये आप पहुंच जाएंगे कलकत्ता। तो कलकत्ता में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। चाहे तो वहाँ का पार्क हो, विक्टोरिया पार्क, या अन्य कुछ ऐसी ऐसी जगह है जहाँ ये म्यूजियम है, जहाँ आपको आज़ादी के पहले का बहुत सारी जानकारी वहाँ पे दी जाती है, रखी हुई है। उस समय का पिस्तौल, रिवाल्वर, चाकू, बलम, बर्छा, ये सारे इस म्यूजियम में रखा हुआ है। तो यह ट्रेन है जो नई नई आई है, देख लीजिए आप। यहाँ पे एक से बढ़ के एक जानकारी युक्त जानने जैसा है। ये हम लोग के लोहरदगा जिला में एक बहुत ही अति प्राचीन काल का स्थल है, महादेव मंडा, जहाँ आप आज भी आएंगे तो आपको लगेगा कि हजारों वर्ष पहले का कुछ ऐसी ऐसी कलाकृति है, जिसे आप देखेंगे तो बड़ा ही अद्भुत और कलाकृति युक्त लगेगा। ये भगवान भोलेनाथ का सबसे फेमस स्थान है। ये देवघर है, बाबा धाम है, रावणेश्वर धाम है। यहाँ वैसे तो वर्ष भर लोग पहुँचते हैं, लेकिन सावन में इसका बात ही कुछ और हो जाता है। सावन में पूरे दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, जो कि झारखंड में स्थित है। सुल्तानगंज जो बिहार में है, वहाँ से जल उठा के यहाँ पे आते हैं, देवघर में जल ढालते हैं। ये झारखंड बिहार के बहुत फेमस कलाकार हैं शिवेश मिश्रा जी। इनके साथ एक कार्यक्रम में साथ होने का मौका लगा था। इनका भी अपना एक पहचान है। ये एक आध जगह है जो थोड़ा सा भूला भूला लग रहा है, दक्षिण भारत का कोई जगह होता है। ये झारखंड का बाबा धाम कहा जाता है, अमरेश्वर धाम, जो कि खूंटी जिला में स्थित है। आंगराबाड़ी के नाम से इसे जानते हैं, और जो लोग दूर कहीं नहीं जा पाते हैं तो इस अमरेश्वर धाम में भी आते हैं। बाबा धाम के नाम से यहाँ पे जल अर्पण होता है, और ये बहुत ही झारखंड का एक पॉपुलर प्रसिद्ध स्थानों में एक हुआ करता है। तो आप यहाँ भी आकर सावन महीना में तो खास होती है, लेकिन सावन के अलावे भी आप यहाँ पे आ सकते हैं।
और जब वहाँ से आएंगे तो एक झारखंड का बहुत प्रसिद्ध जगह है लतरातू डैम। यहाँ पे आप आएंगे, एक से बढ़ के एक यहाँ पे आपको कॉटेज मिलेगा और रुकने का, खाने का, पीने का व्यवस्था आपको मिल जाएगा यहाँ पे लतरातू डैम। यहाँ थोड़ा सा महंगा तो है, कॉस्टली भी है, लेकिन उसके बावजूद आपको यहाँ पे रुकने के लिए बड़ा ही, आप सिंगल हो, डबल हो, फैमिली के साथ हो, कपल हो, यह जगह बहुत ही बेहतरीन है। आप लतरातू डैम का भी आनंद उठा सकते हैं। यह नदी ब्रिज, यह भी अपने आप में उसी रास्ते में आपको मिलेगा। लतरातू डैम का ही यह इलाका है, यही डैम है जो कि एक इलाके से लिया गया है और बहुत ही खूबसूरत और नए अंदाज में है। यह है बिहार का ऐसा सोनपुर मेला जो कि पूरे एशिया में नंबर 1 आता है। ये सोनपुर मेला जो कि आपको पता होगा थिएटर की दुनिया के लिए अभी प्रसिद्ध है। यह एक्चुअल में थिएटर डांस देखने तो लोग आते ही हैं, लेकिन हरिहर नाथ के नाम से गज और ग्राह का युद्ध हुआ था यहाँ पे, उसी के नाम से मेला का यहाँ पे आयोजन होता है जो कि अपने आप में पूरे दुनिया में पॉपुलर है। तो आप जब यहाँ मेला लगता है 1 महीने का, तो यहाँ का आप आनंद उठा सकते हैं। तो इस तरह एक प्रयास किए हम कि भारत और झारखंड के लगभग कुछ प्रमुख और प्रसिद्ध जगह है जहाँ की व्यवस्था मेरे पास थी, वहाँ तक आपको एक बताने का प्रयास किए। देखिए सोनपुर मेला में घोड़ा का बहुत बड़ा मेला लगता है, आप वहाँ खरीद बिक्री कर सकते हैं और उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो इस तरह और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। मेरा चैनल झारखंडी तड़का है और इसमें आपने इतना समय निकाल कर वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका घर परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।